नमस्कार। नेशनल बिहार इंडिया टीवी पटना पहुंचे बनारस के धरती पे। बहुत बड़ा सनसनी। भारतीय मीडिया फाउंडेशन सच दिखाने का काम करती है। मैं अभी बनारस की धरती पे योगी नाथ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और भारतीय मीडिया फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा संगठन, हमारे जितने भी यहाँ पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, नेशनल इंडिया टीवी बार बार इस सनसनी को खंगालते रहती है और दिखाते रहती है कि हमारे साथ सारे पदाधिकारी मीडिया फाउंडेशन का जुड़ा हुआ। चर्चा करें विकास की, चर्चा करें दलितों की, चर्चा करें कलम की। ये बहुत बड़ा सवाल है। विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी में, बनारस में खासकर विकास की जो बात होती है, अभी हमने मुगलसराय स्टेशन पर कई पब्लिक से, टेम्पू से बात। मीडिया एक ऐसा स्वतंत्र चौथा स्तंभ माना जाता है। बड़ा सौभाग्य की बात है। नई कलम, नई किताब, नई सोच, नई विचार। हमने आपका बनारस की धरती पर पहला कदम लाया और हमारे साथ सारे मीडिया पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ नेशनल इंडिया टीवी में और तहे दिल से पटना की धरती से और बनारस की धरती पर दोनों का फासला 200 किलोमीटर। आने में कष्ट जरूर है, लेकिन बनारस की जो नदियाँ बहती है, पवित्र स्थल है। वो स्थल से गंगा तट यहाँ से निकल कर जाती है और गंगा सभी का पाप धोती है। उसी तरह भारतीय मीडिया फाउंडेशन पूरे देश में चल रही है। इन्होंने बहुत बड़ा एक संकल्प लेके चला है और उससे हम भी जुड़े हुए हैं। मैं एक एक बेटी से परिचय कराऊंगा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन का शब्द क्या है और आगे क्या रणनीति इनका क्या है, कलम की ताकत कितना है और मीडिया का प्रभाव क्या है और पत्रकार की चौथा स्तंभ जो मिला, इसका आगे की प्रक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। सर चलिए बैठ कर बात करेंगे। सारे पत्रकार तो कलम की ताकत ही है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम पटना से चलकर आपकी बनारस में हम आए हैं और भारतीय मीडिया फाउंडेशन का आज कार्यक्रम में सारे हमारे मित्र भाई, पत्रकार भाई यहाँ मौजूद है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये मौके कभी कभी आते हैं जब कलमकार और खबरकार स्वयं खबर बन जाता है। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, निशाकांत शर्मा, डेटा यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ मैं कि मीडिया फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जिसमें जुड़कर, ये ज़रूरी नहीं है इसमें पत्रकार ही इसमें जुड़े, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, सेवानिवृत्त अधिकारी, कुछ ऐसे लोग जो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, वो इसमें जुड़ेंगे तो हमारी डबल ताकत हो जाएगी, एक मीडिया की और एक सामाजिक कार्यकर्ता की। और सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया के साथ साथ में हम जब पीड़ित पक्ष की कोई बात लेकर किसी अधिकारी या नेता मंत्री के पास में जाते हैं तो हमारी बात में इस बात का वजन पड़ेगा कि वो ये महसूस करेंगे कि यहाँ एक मीडिया के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं और हमारा काम मीडिया के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी है। हम जो भी काम करते हैं समाज के लिए करते हैं।
समाज की जब बात आती है, समाज कितना सुरक्षित है? वर्तमान समय में तो बड़ी ओवापोर की स्थिति है। चाहे यूपी हो, बिहार हो, जी जी जी, समाज सुरक्षित आपको नजर आ रहा है? यहाँ आम आदमी पिस रहा है। अफसरशाही, नेताशाही हावी है, और जो दबे पिछले हुए लोग हैं उनको हमें उबार कर लाना है। हमारे पत्रकार जितने भी भाई, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकार भाइयों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपना काम निष्पक्ष रूप से, समाज की सेवा, और जिनकी आवाज़ अधिकारी और नेता अफसर तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए आप संकल्प हों और ऐसे लोगों के लिए कार्य करें जो वाकई में आपके लिए, आपकी तरफ निगाह लगाकर, टकटकी लगाकर देखें। चलिए, अब मैं हमारे साथ महिला विंग के हैं, इनसे मैं जानता हूँ। भारतीय मीडिया फाउंडेशन से आप हैं, महिला कितना सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित हैं भी और सुरक्षित नहीं भी हैं। जहाँ महिलाएं स्वयं सशक्त बन जाती हैं, वहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। महिला तो आदि शक्ति है, आदि शक्ति है। वहाँ जहाँ खड़ा हो जाए वही देवी या दुर्गा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और जहाँ महिला कमज़ोर हो जाती है, वहीं असुरक्षित मानती है। तो आदि शक्ति महिला तो सर्वनाश कर देती है, राक्षसों को विनाश कर देती है। क्या आप भारतीय मीडिया फाउंडेशन क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी मीडिया से? विनाश दुष्टों का करते हैं। जिसने हमारे देश में आके या संसार में आके दुष्टता की है, जिसने महिलाओं को दबाया है, वहाँ आदिशक्ति बन के वह दुष्टों का संहार करती है। चलिए, और हमारे और जुड़े हुए हैं, और हमारे कुछ पदाधिकारी आगे हैं, आगे भाई दिखाऊंगा लाइव में, जब तक नेशनल रेडियो में। नमस्कार, पटना, बिहार। हेलो, मैं मध्य प्रदेश की टीम से निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी भी पदाधिकारी का यहां पर मंच में नाम छूट गया हो तो सादर आमंत्रित हैं। अपने आप को वो न समझे कि मेरा नाम नहीं बोला गया है। आपका मंच में हार्दिक स्वागत है, कृपया आए। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा कुमार जाऊँगा। पटना पहुंचे, बनारस के धरती पे बहुत बड़ा सनसनी। भारतीय मीडिया फाउंडेशन सच दिखाने का काम करती है। मैं अभी बनारस के धरती पे योगी नाथ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, और भारतीय मीडिया फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा संगठन, हमारे जितने भी यहाँ पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, नेशनल इंडिया टीवी बार बार इस सनसनी को खंगालते रहती है और दिखाते रहती है कि हमारे साथ सारे पदाधिकारी मीडिया फाउंडेशन का जुड़ा हुआ। चर्चा करें विकास की, चर्चा करें दलितों की, चर्चा करें कलम की, ये बहुत बड़ा सवाल है। विकास की बात करें, उत्तर प्रदेश, यूपी में, बनारस में, खासकर विकास की जो बात होती है, अभी हमने मुगलसराय स्टेशन पर कई पब्लिक से, टेम्पू से बात। मीडिया एक ऐसा स्वतंत्र चौथा स्तंभ माना जाता है। बड़ा सौभाग्य की बात है, नई कलम, नई किताब, नई सोच, नई विचार, हमने आपका बनारस की धरती पर पहला कदम लाया, और हमारे साथ सारे मीडिया पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ नेशनल इंडिया टीवी में, और तहे दिल से पटना की धरती से और बनारस की धरती पर
दोनों का फासला 200 किलोमीटर। आने में कष्ट जरूर है, लेकिन बनारस की जो नदियाँ बहती है, पवित्र स्थल है, वो स्थल से गंगा तट यहाँ से निकल कर जाती है और गंगा सभी का पाप धोती है। उसी तरह भारतीय मीडिया फाउंडेशन पूरे देश में चल रही है। इन्होंने बहुत बड़ा एक संकल्प लेके चला है और उससे हम भी जुड़े हुए हैं। मैं एक एक बेटी से परिचय कराऊंगा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन का शब्द क्या है और आगे का रणनीति इनका क्या है, कलम की ताकत कितना है और मीडिया का प्रभाव क्या है और पत्रकार की चौथा स्तंभ जो मिला, इसका आगे की प्रक्रिया क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। सर चलिए बैठ कर बात करेंगे। बिल्कुल, सारे पत्रकार तो कलम की ताकत ही है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम पटना से चलकर आपके बनारस में हम आए हैं और भारतीय मीडिया फाउंडेशन का आज कार्यक्रम में सारे हमारे मित्र भाई पत्रकार भाई यहाँ मौजूद है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये मौके कभी कभी आते हैं जब कलमकार और खबरकार स्वयं खबर बन जाता है। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, निशाकांत शर्मा, बेटा यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ मैं कि मीडिया फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जिसमें जुड़कर, ये ज़रूरी नहीं है इसमें पत्रकार ही इसमें जुड़े हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, सेवानिवृत्त अधिकारी, कुछ ऐसे लोग जो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, वो इसमें जुड़ेंगे तो हमारी डबल ताकत हो जाएगी, एक मीडिया की और एक सामाजिक कार्यकर्ता की। और सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया के साथ साथ में हम जब पीड़ित पक्ष की कोई बात लेकर किसी अधिकारी या नेता मंत्री के पास में जाते हैं तो हमारी वजन बात में इस बात का वजन पड़ेगा तो वो ये महसूस करेंगे कि यहाँ एक मीडिया के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं और हमारा काम मीडिया के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी है। हम जो भी काम करते हैं समाज के लिए करते हैं। समाज की जब बात आती है, समाज कितना सुरक्षित है? वर्तमान समय में तो बड़ी ओवापोह की स्थिति है। चाहे यूपी हो, बिहार हो, जी समाज सुरक्षित आपको नजर आ रहा है? यहाँ आम आदमी पिस रहा है, अफसरशाही नेताशाही हावी है और जो दबे पिछले हुए लोग हैं उनको हमें उबार कर लाना है। हमारे पत्रकार जितने भी भाई, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकार भाइयों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपना काम निष्पक्ष रूप से